4 पुत्र थे एक व्यक्ति के, एक किसान के, बड़े आलसी थे, बड़ा ही दुखी था वो, कोई काम नहीं करते थे। वो रोज़ कहता था जाओ खेतों पर काम कर लो, बूढ़ा पिता ही करता था। वो चारों के चारों इधर-उधर घूमते रहते, सब समय व्यर्थ में गँवाते रहते। तो जब एक बार उस जो किसान था, उसको एक सूझबूझ आई कि वो कोई इनको कैसे काम कराए इनसे। तो उसने एक दिन अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम जानते हो खेत में तुम्हारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने बहुत सारा खजाना जो है वो खेतों में दबा दिया है। वो खेतों में दबाया था, मुझे कहते थे कि वहां पर खजाना दबा है, पर मैं कभी वो गहराई से खोद ही नहीं सका। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो आज भी वो खजाना वही है। तुम चारों चाहो तो वो खजाना ढूंढ सकते हो और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर लोगे जब मैं मर जाऊंगा। तो अब वो चारों के मन में आया क्यों ना हम जाकर वो खजाना ढूंढे। और वो चारों के चारों ने एक योजना बनाई। वो आपस में मिले, चारों ने योजना की कि चलो दिन रात जाकर खेतों में खुदाई करते हैं गहराई से और खजाने को ढूंढ लेते हैं। चारों लग गए। सुबह जाते शाम तक वहां पर खूब अपने हाथों से, किसी को बुलाते भी ना करने के लिए, लालच था कहीं खजाना कोई और करेगा तो वो ले जाएगा। तो चारों के चारों रोज सुबह जाते और शाम तक मेहनत, कड़ी मेहनत करते। कड़ी मेहनत कर 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 सारा खेत उन्होंने कुछ ही दिनों में खोद दिया। जब सारा खेत जो था खोदा, खुदाई हो गई पर कुछ निकला नहीं। तो बड़े हैरान हुए और अपने पिता से आके बोले कि कहाँ है खजाना, तो मिला ही नहीं हमें। तो जो किसान था उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खजाना नहीं मिला तो चलो अब तुमने खुदाई तो कर दी, ऐसा करो थोड़े से बीज ही उनके वहां बिखेर दो जहां तुमने खुदाई की है। और उन्होंने जैसे उनके पिता ने कहा, क्योंकि वो हताश थे, तो उसने कहा, किसान ने कहा हो सकता है, तो जब तुम बीज डाल दोगे और हो सकता है उसके बाद हमें उस खजाने की प्राप्ति हो जाए, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा अगर उन्होंने कहा है तो। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बीज लाकर वहां पर बीज बिखेर दिए सारे खेत में। सब जहां पर सारे बीज बिखेरे गए, कुछ ही महीनों बाद वहां पर क्या हुआ, वहां पर आया, खेतों में बड़ा ही सुंदर फसल आ गई, लहराने लगे खेत। तो वो कहने लगे कि बड़े प्रसन्न हुए वो चारों, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने तो अपने हाथों से खुदाई की थी और बीज डाला, तो पर खजाना तो मिला नहीं था, पर खेतों में तो उनकी फसल इस बार तो कमाल की थी। पूरे गांव में उनकी वाहवाह हो रही थी कि वो चार आलसियों ने इतनी मेहनत करके खेत को खुदाई कर दी और इतना सारा फसल जो है, इतनी बढ़िया फसल उनके खेतों में हो गई है। तो वो चारों जो है बड़े ही उनको प्रसन्नता हुई। तो उनके पिता ने कहा, देखा असली खजाना है ये जो तुम्हें मिल गया। वो खजाना कभी भी मिल जाएगा जो उन्होंने दबाया था, पर ये खजाना तुम्हारी अपनी मेहनत का है। और वो चारों बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन चारों को शिक्षा मिली कि अगर वो कुछ पेन ना लेते, अगर वो अपना आलसपन ना छोड़ते, थोड़ी मेहनत ना करते, तो आज उनकी वाहवाही ना होती। आज उनकी वाहवाही हो रही थी, खेतों में इतनी खेत उनके लहरा रहे थे, सारी दुनिया बात कर रही थी उनके बारे में कि कितनी मेहनत की है इन लोगों ने। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, विदाउट पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो ऐसे ही भक्ति के लिए जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना आप डिवोशन दिखाएंगे, जितनी आप डिवोशन हृदय से दिखाएंगे, मन से जेन्युइनली, जितना आप भगवान को प्रेम हृदय से देंगे। और प्रेम दिखता है सेवा में। प्रेम दिखता है जब आप मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता कि आई लव, मैं प्रेम करता हूँ, आई लव हिम। हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें भगवान को नियम से कहा गया है कि हमें जैसे 2 घंटे भगवान को पूरे दिन में जरूर देने चाहिए। तो हम 2 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। अलग अलग कहा गया है, जो एकादशी का व्रत करता है वो पापों से मुक्त होता है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो हम ये छोटे छोटे प्रयास करते हैं कि हम भगवान के प्रिय हो सके, हम भगवान को समझ सके। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मेरा ज्ञान, जो मेरी ग्लोरीज गाता है, नमस्तन शिष्य, तो जो मुझे नमस्कार करता है प्रेम से, वो जो है वो मुझे पा लेता है।